सुहाग रात। सुहाग रात शुभ जिंदगी की सबसे प्यारी, खूबसूरत और यादगार रात इसलिए होती है क्योंकि एक औरत और मर्द मियाँ बीवी की सूरत में एक दूसरे के साथ पहली बार यकीजा होते हैं और अपने मुस्तकबिल की खूबसूरत महल की बुनियाद रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये रात जितनी भी हुस्न, खूबसूरत और खुशियों से लबरेज होती है, कुछ हद तक तकल्फ और झिझक वाली रात भी होती है। इसलिए कि उस रात दो नावाकिफ लोग बदनी और जज्बाती आजमाइश के साथ साथ ऐसे बेतकल्लुफ़ी से यकीजा होते हैं जैसे काफी अरसे से एक दूसरे से वाकिफ हो और उम्मीद रखते हैं कि उनकी आइंदा जिंदगी कामयाब और राहत वाली होगी। सुहाग रात के बारे में बहुत सी किताबें लिखी गई हैं जिनमें जुदा नजरियात और दलाइल पेश किए गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मियाँ बीवी शरई हदूद में रहते हुए जिस तरह चाहे यकीजा हो सकते हैं। ये काम इनकी अपनी मर्जी से जड़ा हुआ है और उसमें किसी को तनकीद करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मियाँ बीवी को चाहिए कि वो अपनी मर्जी, चाहत और हालात को मद्देनजर रखें। ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर एक औरत ऐसी हालत मुसलाहिज की हालत में हो जिसमें जमा उसे नुकसान पहुंचाता हो या इसके शोहर का दिल न चाह रहा हो तो चाहिए कि उस रात की जमा या मुबाशरत से दूर रहे, इसलिए कि कामयाब और बेहतरीन मुबाशरत वही है कि जिसमें दोनों लज्जत हासिल करें और दोनों की रजा और खुशी से कामयाबी से अंजाम पाएं। सुहाग रात में मर्द को चाहिए कि वो मुकम्मल बहादुरी और बेतकल्लुफ़ी से अमल के मैदान में उतरने के लिए पहल करें और उस रात की इब्तिदा नमाज से करें और बीवी की नावाकिफियत और अजनबीत को दोस्ती और वाकफियत में तब्दील करें। चाहिए कि बीवी के साथ अखलाक के दायरा में गिक शिक मजाक करना चाहिए और उससे प्यार और मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। सुहाग रात औरत के लिए उसलिए एक आजमाइश की हैसियत रखती है क्योंकि एक तो अजनबीत की वजह से अपने शोहर के सामने निंगा होना और बरियाना होना और दूसरा ये कि पर्दा बकारत का पटना होता है और फिर ये कि बाज़ लोग कम इल्मा और जहाल की वजह से पर्दा बकारत की मौजूदगी को औरत की पाकदामनी से ताबीर करते हैं और न होने को बदचलनी और बदकारी। लेकिन इस्लाम, तब और जदीद साइंस इस बात को गलत तस्वर करती है और कहती है कि औरत का पर्दा बकारत मस्ती और जोश की ज्यादती, छलांग लगाने और कन्वारपन में वक्त के ज्यादा गुजर जाने से भी पटता है। अगर जमा के वक्त ये पर्दा न हो तो आदमी को चाहिए कि वो परेशान न हो और अपनी जीवन साथी पर बदचलनी और बदकारी का महर न लगाए। हर औरत अपने बदन के बाज़ हिस्सों के साथ मर्द के हाथ फेरने और चीर-चार से, जैसे रान, होंठ, सीने, बटक, गर्दन, बगुल, नाक, गाल वगैरह के साथ हाथ फेरने की वजह से लज्जत हासिल करती है और जिनसी आभार पाती है। जिनसी तौर पर जब औरत अच्छी तरह जाग जाए और लज्जत के आरूज को पहुंच जाए तो दर्ज झैल बातें जाहिर होने लगती हैं। 1. उसके सीनों की नंबर खड़ी हो जाती है। 2. फर्ज, औरत के आगे की शर्मगाह में पानी आ जाए। 3. आंखों में सुर्खी आ जाए। 4. फर्ज के अंदर के छोटे होंठ फूल जाए। 5. फर्ज की वो नाली जिसमें मर्द की शर्मगाह दाखिल होती है सख्त और तंग हो जाती है। 6. चाहती है कि अपने शोहर को गले से नजदीक लगाए। 7. बाज़ औक़ात औरत ऐसी हरकतें करने लगती है जो उससे पहले बुरा मानती थी। 8. सांस